हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हो, मजेदार हो, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। यस, आई होप कि अच्छे से चल रही होगी आपकी पढ़ाई। हमारे साथ इसी तरीके से आपको जुड़े रहना है, पढ़ते रहने का और अच्छी तरीके से सीखते रहना है। तो वेलकम वंस अगेन टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल द एसएफ एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम लोग कुछ रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के बारे में, न्यूमेरिकल्स, उसका जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि अगर हम लोग रजिस्टर को अलग अलग तरीके से कंबाइन करके लगाए तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो हम लोगों ने ये सब पहले भी सीख चुके। आज हम लोग के जो ये वीडियो है, लेक्चर्स है, इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। ओके, तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, पेन पेंसिल जो भी आपका सब लेके रेडी हो जाओ और लेट अस स्टडी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, मैंने ये टेक्स्ट बुक से मैंने उठाया। रेजिस्टेंस सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, सीरीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने जो सीखा है मैं उसके हिसाब से बता दूं। तो रेजिस्टेंस सीरीज जो होता है, जितने भी रेजिस्टेंस सबको हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, राइट, यही हमने सीखा है। और अगर हम लोग पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के केस में हम लोगों का क्या होता है, अगर दो रेजिस्टर है तो R1 इंटू R2 इंटू अपॉन R1 प्लस R2 है ना, या तो फिर 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, सीखा भी था, राइट। तो सेम यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। देखो, 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम, 3 ओहम एंड 4 ओहम कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज के ऊपर रहेगा क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? इफेक्टिव मींस टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें बोला गया 3 रेजिस्टर है, तीनों को सीरीज में सर्किट में कनेक्ट किया गया है, सबका इंडिविजुअल वैल्यू दिया गया है, टोटल फाइंड करना। चलो देखते हैं। पहले आप गिवन लिख लो। गिवन में आपको दिया है फर्स्ट रेजिस्टर की वैल्यू, 3 रेजिस्टर, फर्स्ट इज 15 ओहम, सेकेंड कितना है 3 ओहम है, और थर्ड क्या है 4 ओहम। क्लियर है? अभी इसे बोला गया है सीरीज में कनेक्टेड। देखो सीरीज में कैसे कनेक्ट होता था, इस तरीके से, राइट। यहाँ पे पावर सप्लाई लगा दो तो ये R1 है आपका 15 ओहम, या R2 आपका 3 ओहम, और ये 4 ओहम, ये सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर? हमें पूछ रहा है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। देखो RS इज R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टर है, राइट। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, जो भी फाइंड करना लिख लिया मैंने। कि आपको क्या फाइंड करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2 प्लस रेजिस्टेंस 3। चलो सॉल्व करके सॉल्यूशन बना लेते हैं। एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। RS की वैल्यू क्या, R1 की वैल्यू क्या है 15, 15 प्लस 3 प्लस 4, तो 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, और 18 प्लस 4 कितना हो गया 22। तो 22 ओहम इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पे लिख लो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 22 ओहम। क्लियर? एकदम सिंपल था, तो फटाक से इसको प्रैक्टिस कर लो। हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड। ओके, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वापस से सीरीज का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्या है, 2 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 16 ओहम एंड 14 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टर है हमारे पास, ये इस तरीके से। हमें बोला गया एक जो है वो 16 ओहम का है और एक जो है वो 14 ओम का है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट कर दिया, राइट। देखो इफ ए पोटेंशियल ऑफ 18 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम, अगर मैं यहाँ से 18 वोल्ट का पोटेंशियल लगा देता, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं हम लोग 18 वोल्ट का, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यहाँ से करंट कितना जाएगा वो कैलकुलेट करना है, और एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। आपको पता है, हमने कंसेप्ट में देखा था, जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं रेजिस्टर तो वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस में कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो आपको इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों फाइंड करना, ठीक है। चलो देखते हैं। गिवन में आपको दिया गया R1 की वैल्यू कितना है 16 ओहम, R2 की वैल्यू है 14 ओहम, और पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है 18 वोल्ट, राइट। एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। आपको टोटल करंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू फाइंड, आपको फाइंड करना है टोटल करंट I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पहला, और सेकंड फाइंड करना है V1 और V2, ये दोनों आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट होता है V बाय R, टोटल रेजिस्टेंस टोटल रहना चाहिए, राइट।
टोटल और उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहला क्या है, करंट फाइंड करते हैं। तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आपको पहले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो यहां पे निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जो कि कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 इज इक्वल टू 30 ओहम। ये आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, आप करंट मिल जाएगा, राइट। चलो देखते हैं। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस टोटल। तो क्या वोल्टेज है आपका 18, रेजिस्टेंस कितना है 30, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू 18 अपॉन 30 को मैं 3 इंटू 10 लिख देता हूँ। 3 से ये कटेगा 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 10 कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर। तो आपको करंट मिल गया 0.6 एम्पियर। सीरीज में है तो करंट सबके पास सेम जाएगा 0.6 एम्पियर, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं as resistors are connected in series, resistors are connected in series, therefore current is same across each resistor। क्लियर। चलो देखते हैं। अब आपको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। इसके अक्रॉस में वोल्टेज मान लेते हैं V1 होगा और इसके अक्रॉस में V2 होगा, ठीक है। चलो देखते हैं V1 कैसे मिलेगा, I इंटू R1। I की वैल्यू क्या निकाला आपने 0.6, R1 कितना है 16, राइट। 16 सिक्स कितना होगा, 6 6 36 होता है, 3 6 1 6 9 96। अब एक नंबर के आगे पॉइंट है, एक नंबर के आगे पॉइंट लगा दो तो 9.6 वोल्ट जाएगा। तो पहले वाले रजिस्टर जो 16 ओम का है उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाई देगा, 16 ओम के पास 9.6 वोल्ट दिखाई देगा। सेकंड V2 देखते हैं, सेकंड रजिस्टर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा, IR2। करंट कितना हमारा 0.6 है, R2 कितना है 14, तो 6 4 24 होता है, 2 6 1 6 8 84 आ रहा है। पॉइंट के एक नंबर के आगे पॉइंट है, एक नंबर के आगे, तो ये आपको वोल्टेज मिल गया। तो V2 आपको मिल गया 8.4 वोल्ट, राइट। अगर आप टोटल करोगे 9.6 8.4 18 के इक्वल आएगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। टेक दी स्नैपशॉट, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत सिंपल था, एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, ओके। अब हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके बच्चों। तो हम लोग देखते हैं अभी पैरेलल वाले कंडीशन को, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैंने, पैरेलल वाले कंडीशन को भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो। 3 रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस 15 ओहम 20 ओहम एंड 10 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। आपके पास 3 रेजिस्टर दिया गया है, ये 3 रेजिस्टर और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा, एक है 15 ओहम, एक है 20 ओहम और एक है 10 ओहम। अभी हमें बोला गया है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। गिवन लिख लो, R1 दिया गया आपको 15 ओहम, R2 दिया गया आपको 20 ओहम एंड R3 दिया गया आपको 10 ओहम। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फॉर्मूला क्या बनाया हम लोगों ने, फॉर्मूला हमने बनाया 1/RP जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सही है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलो वैल्यू पुट कर दो, 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/10 है ना। R1 की वैल्यू है 15, R2 20, R3 10। तो ये आपको मिलेगा 1/RP। 1/RP इज इक्वल टू, देखो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर चूज करना है जो तीनों के टेबल में आता हो, 15 के भी, 20 के भी, 10 के भी। तो 60 है तो यहाँ पे 60 हो जाए, क्योंकि 60 15 के भी टेबल में आता है, 20 के भी और 10 के भी। तो 15 के टेबल में 60 कितने बार पढ़ने पे आएगा, 4, 15 4 60, 20 में 3 बार, 10 में 6 बार। तो ये आपका हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 4 + 3 क्या होता है 7, 7 + 6 13, ये आ गया आपका 13/60।
आपको 1 अपॉन आरपी नहीं चाहिए, आरपी अपॉन 1 चाहिए, दैट इज आरपी अपॉन 1 इज इक्वल टू आरपी, क्या हो जाएगा 60 अपॉन 13। इसको डिवाइड कर लेते हैं साइड में, 60 डिवाइड बाय 13, 13 4 जा 52 होता है, माइनस कर लो 8 बचेगा। ओके 13 में अब देखेंगे 80 कब आता है, तो 13 6 अगर मैं करूँ तो देखो कितना आता है, 6 इज 18 78 होता है, तो 6 से ही जाएगा 78 हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा, 13 1 जा 4.61 ले लो, तो आपका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 4.61 ओहम। क्लियर? सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इससे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, उसके बाद हम लोग को पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार पैरेलल की क्वेश्चन है, फिर से सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है, थोड़ा सा एक लेवल अच्छा है। ठीक है चलो देखते हैं। 3 रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 10 एंड 30 ओम। हमारे पास 3 रेजिस्टर है, बना लेते हैं। ये फर्स्ट रेजिस्टर हो गया, ये सेकेंड रेजिस्टर हो गया, और ये थर्ड रेजिस्टर। ठीक है, अब देखो ये रेजिस्टर को बोला गया 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 30 ओम का है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब हमें बोला गया है कि एंड ए पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, 12 वोल्ट का हम लोग ने पोटेंशियल दिया है। आगे क्या बोल रहा है, ऑब्टेन दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है वो, और थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो देखो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग ने सीखा है कि जब भी रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो करंट हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस में डिवाइड हो जाता है ना। इसके लिए हमें बोला गया कि सबके पास, तो इधर से आई जा रहा है, यहाँ पे I1 चले जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3, और लेकिन वोल्टेज नहीं डिवाइड होता है, तो इसके पास भी 12 वोल्ट होगा, इसके पास भी 12 वोल्ट होगा, इसके पास भी कितना होगा 12 वोल्ट, राइट। तो ये हमें करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस फाइंड करना, और फिर व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं। गिवन R1 की वैल्यू दी गई है 5 ओम, R2 का वैल्यू दिया गया 10 ओम, R3 का वैल्यू दिया गया है 30 ओम। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है टोटल करंट क्या होगा, साथ में आपको फाइंड करना है इंडिविजुअल करंट क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद आपको टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला होता है V/R, और इसका फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, टोटल रेजिस्टेंस के लिए, ये करंट के लिए। चलो सॉल्व करते हैं। पहले आप डायरेक्ट इंडिविजुअल करंट निकाल लेते, डायरेक्ट मिल जाएगा V/R। ठीक है, तो फर्स्ट I1 करंट, I1 मीन्स इसके पास कितना करंट जा रहा है, तो क्या है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना जा रहा है 12, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो ये आपका हो जाएगा 12/5। ठीक है, V/R होता है, V कितना है आपका 12 है, रेजिस्टेंस कितना है 5, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 2 बचा, मतलब 5 4 जा 20, 2.4 आ जाए, तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर एम्पियर। ठीक है, सेकेंड करंट, अब सेकेंड रेजिस्टर के पास क्या करंट जा रहा है वो फाइंड करना, I2 कितना वोल्टेज है 12, रेजिस्टेंस है 10। ठीक है, तो 12/10 कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर, एकदम सिंपल था ये। थर्ड, तीसरा करंट जो है इसके पास है, कितना है वोल्टेज 12, रेजिस्टेंस 30, 12/30 सॉरी 30 12। ठीक है, 6 से काट कर लेते हैं, 6 से, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 6 5 जा 30, 2/5 डिवाइड कर लेते हैं, 5 0 जा 0, 1 0 कैरी किया, 5 4 जा 20, दैट इज 0.4, आपको मिल गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, यह इंडिविजुअल करंट मिल गया, मतलब ये वाला काम हमारा हो गया। अब टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट होगा सबका एडिशन कर दो, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, चलो देखते हैं, 4 + 2 6, 6 + 4 10,
1 कैरी, 1 + 0 1 + 1 2 + 2 4, तो ये आ गया 4.0 एम्पियर। तो टोटल करंट जो आया आपका वो आ गया 4.0 एम्पियर, दैट इज 4 एम्पियर। तो इस सर्किट में टोटल करंट जनरेट होगा 4 एम्पियर का। अभी आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/Rp क्या आ जाएगा, 1/R1 का क्या वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा आपका 1/5 प्लस क्या है R2 का वैल्यू 10 प्लस क्या है R3 का वैल्यू 30। अब मैंने आपको बताया था कैसे करना है, एलसीएम लेने का। एलसीएम मतलब ये तीनों नंबर को देखना इनके टेबल में कौन सा नंबर कॉमन है। तो 30 5 में भी आता है, 10 में भी आता है, 30 में भी आता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 1/Rp इज इक्वल टू नीचे 30 पहले से लिख दोगे। 5 में कितने के टेबल पे पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 6, 5 6 30, तो ये 6 लिख दो। 10 के लिए 3, 30 के लिए 1, 30 1 30। चलो 6 + 3 क्या हो गया 9, 9 + 1 10, 10/30, एक एक जीरो कैंसिल करो, 1/3 आ गया। तो आपका Rp/1 उल्टा कर दो, Rp/1 ये 1/Rp है, Rp/ उल्टा 3/1, तो आपको रेजिस्टेंस पैरेलल कितना मिल गया 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आया है। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, पसंद आया वीडियो, आपको बहुत अच्छे समझ में आया, फटाफट लाइक करना है, आपको शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। आई होप कि बहुत अच्छे से सब पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका सीरीज और पैरेलल का जो है वो क्लियर हो चुका है, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दिया हूं, आपको उस चैनल से हमारे साथ जुड़ना है और हमारे साथ इसी तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो हैव ए वंडरफुल लर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।